আপনার কণ্ঠস্বর, আপনার পছন্দ পরিবর্তন নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব ও লাইক কমেন্টস শেয়ার করুন। আজকে পি আপডেট সামাজিক ও ধার্মিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামী হিন্দ 75তম প্রতিষ্ঠাতা বছর পূর্তি করবে 16 এপ্রিল 2023। এই নিয়ে সংবাদদাতা সম্মেলন করে একসঙ্গে বার্তা রাখেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নিয়ে, শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা নিয়ে কথা রাখেন। সমাজ শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন মানুষ স্রষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। 2023 প্রতিষ্ঠাতা দিবসের উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন ধরনের সংগঠন, সংস্থা, দল, সাংবাদিক মানুষ সঙ্গে একসঙ্গে বার্তা করবেন। নিজের ছাত্র ও যুব সংগঠন জিআইও, এসআইও অফ ইন্ডিয়া, এমপিজে, এফডিসিআর, এপিসিআর নামক সংগঠন তৈরি করে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব, সুবিচার এবং মানবাধিকার জন্য কাজ করছে। ইসলাম, উর্দু প্রচার প্রসার জন্য জামায়াতে ইসলামী হিন্দ কাজ করবে। দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ রাজনৈতিক দল, রাজনীতি, পার্টি, সংগঠন, সংস্থা কাজ করবেন ওটা নিয়ে বিরোধ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। কিছু ধার্মিক সংগঠন ইসলাম রাষ্ট্র গঠনের মানবিক চিন্তা মন্তব্য নিয়ে কিছু প্রকাশ করলেন না। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি, মুখ্য অতিথি হিসেবে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও এফডিসিআর সহ সভাপতি ডক্টর মোহাম্মদ সলিম ইঞ্জিনিয়ার সহ পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধিরা। और देश का विभाजन भी हुआ और विभाजन में जो कुछ हुआ, कत्लेआम, खून खराबा, वो सब हम सब के लिए बहुत दुखद था। का संगठन 16 अप्रैल 1948 में कायम किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि हम धार्मिक संगठन है, एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिटी के लिए काम करने वाला संगठन नहीं, बल्कि ये तमाम भारतीय नागरिकों के लिए काम करने वाला संगठन है। और एक मजबूत समाज और एक मजबूत देश तभी बन सकता है जब इसके नागरिक मॉरल वैल्यूज में भरोसा रखते हो। लोगों को राजनीतिक फायदा इससे जरूर हो, लेकिन इससे समाज और देश हमारा कमजोर होता है। हिंद ये समझती है कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, सिस्टम है, और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सारे नागरिक बराबर हैं। आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रंग और नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव या कैसे सामने आ किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के कैसे ले हम मातहत न हो, बल्कि ये सारा देश आपसी सलाह और मशवरे से, जिसको हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं, उसके माध्यम से हमारी व्यवस्था चले। 75 साल का ये सफर तय किया है और देश 75 सालों में जिन हालात से गुजरा है देश और समाज, उन हालात में जमात इस्लामी हिंद ने हर क्षेत्र में अपना रोल अदा करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, हमने इस बात की कोशिश की कि मुस्लिम समुदाय जो अपने आप को इस्लाम का मानने वाला कहता है और है, वो समुदाय इस्लामी शिक्षाओं का एक नमूना बने, एक मॉडल बने कि इस्लाम किस तरह का व्यक्ति चाहता है बनाना और किस तरह की क्या समाज वो बनाना चाहता है को, और ईश्वर के आगे समर्पण के संदेश को देशवासियों तक पहुंचाना भी हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपने लिए अच्छा समझते हैं। और जो संदेश सारे लोगों के लिए अच्छा है कि वो संदेश सभी नागरिकों तक पहुंचे, कोशिश की। खासतौर से मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का प्रचलन हो, विशेष कोशिशें और प्रयास करें। जमात इस्लामी हिंद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कोशिशें की हैं पूरे देश में। संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज भी कई स्कूल और कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और कुछ यूनिवर्सिटीज चलाए जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं,
लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे बीच संवाद की कमी है। एक साथ बैठते हैं, हम विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का कल्चर हमने पैदा करने की इस देश में कोशिश की है। तो ये मोर्चा जैसे हमने संगठन कायम किए हैं ताकि विभिन्न धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलें। हमने गलत फहमियां पैदा करने, नफरत पैदा करने की जो कोशिशें हो रही है उसको रोकने के लिए विभिन्न लोग आपस में आए और सद्भावना के लिए, आपसी प्रेम और मोहब्बत के लिए काम करें। माध्यम से लोकतांत्रिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू जिनका मैंने अभी जिक्र किया, नागरिकों में और मजबूत करने के लिए फोरम फॉर डेमोक्रेसी इन कम्युनल एमिटी जैसे फोरम में जमात इस्लामी हिंद के लोग शरीक हैं, शामिल हैं। कम्युनलिज्म से बचाने की कोशिश की जाए। लोग अपने अपने धर्म पर के बारे में गलत बातें फैलाना, किसी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में नफरत फैलाना, चाहे वो कोई भी करे, उसको हम ठीक नहीं समझते। इस देश के लिए, समाज के लिए हम विरोध करते हैं। फासिज्म और फासिस्ट तरीके पर जिस तरह से इस देश को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, उसमें भी हम पूरे देश के नागरिकों के साथ मिलजुल कर प्रयास करते रहे। हमने शरीक हैं। जमात इस्लामी हिंद ने युवाओं को और छात्रों को संगठित करने और छात्रों में ये नैतिक मूल्यों को उभारने और शिक्षण संस्थाओं में एक नैतिकता का और मोरालिटी का माहौल पैदा करने के लिए 1982 में एक छात्र संगठन कायम किया जिसका नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, SIO। पूरे देश में आज एक बहुत बड़ा संगठन जो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके 40 बरस पूरे हो चुके हैं। हमारी राजनीति भी, हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था कोई ठीक से नहीं चल सकती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी हिंद अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रही है। 16 अप्रैल 2023 को 75 साल पूरे होंगे, जिसमें भी 4 महीने बाकी हैं। कल से यानी 17 दिसंबर से हमने एक 4 महीने का एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, लोगों से मिलने का, समाज के हर तबके के लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का, अपनी बातें उन तक पहुंचाने का, उनसे अपनी बातें सुनने का, या हमारे बारे में जो कुछ सवाल हैं, गलतफहमियां हैं, उनको जानने का। तो ये हम पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता लोकल लेवल से नेशनल और स्टेट लेवल पर इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम चलाएंगे। हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं या हम इसको कोई अपनी बड़ाई बताने के लिए नहीं बता रहे, बल्कि 75 साल में हमने जो कोशिशें की हैं उसका क्या नतीजा हम समाज में देखते हैं और हमारे बारे में क्या लोगों को বন্ধু বোনদের সাথে ভাইদের সাথে এবং জামাত সম্পর্কে একে অপরকে জানি বুঝি সেটা ভালো হয়। রাজ্যের সর্বত্রভাবে ওদের সাথে, বড়দের সাথে, লোকাল অ্যাক্টিভিস্ট ভাইদের সাথে, বড়দের সাথে, বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে, ধার্মিক লোকেদের সাথে ইন্টারাকশন করবো, রাজনৈতিক লোকেদের সাথে আমরা ইন্টারাকশন করবো। আমার ব্যক্তিরা রয়েছেন, আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন যাচ্ছে সমাজ পুনর্গঠনে, সামাজিক আমরা সবার সাথে কী করবো, আমরা করতে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। और किसी पार्टी विशेष से भी हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात से है कि जो गलत नीतियां हैं, जो इस देश और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली जो चीजें हैं, देश की सद्भावना को, आपस की प्रेम मोहब्बत को बिगाड़ने वाली जो चीजें हैं, जिससे हमारा देश कमजोर होगा, तरक्की नहीं करेगा, और तो उसको रोकने के लिए जिस सतह पर भी, समाज की सतह पर भी, और जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक सतह पर भी हम ये देखते हैं कि कौन लोग हैं मैदान में जो राजनीतिक मैदान में इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं या इस तरह की चीजों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है। हम तो उस हालात को और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश नहीं है
और ये बहुत भयानक बनते जा रहा है। बंगाल में भी हालात भी बहुत उतना अच्छा नहीं है। और वायु शुल्क मिले और उनकी जो कर्म करने के मैदान है उसमें उनको आज़ादी मिले और भयहीन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये कहना कि हमारा सियासत से कोई संबंध नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। कोई भी काम करता हो देश की राजनीति से कैसे अलग हो सकता है। तो मैंने तो बताया कि हम तो पूरे समाज को, यहाँ की राजनीति को भी हम वैल्यू बेस्ड बनाना चाहते हैं। बहनें और महिलाएं जो है उनकी सुरक्षा और सम्मान खतरे में है। तो ये चीजें जहाँ भी जो भी संबंधित होगा, जहाँ सरकार संबंधित होगी हम सरकार से बात करेंगे, जहाँ समाज संबंधित होगा हम समाज से बात करेंगे। सरकार का कोई अच्छा काम होगा तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन अगर कोई गलत नीति होगी तो सरकार का विरोध भी करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो। इससे हमारा कोई वो नहीं है। जो चीज़ हम गलत समझेंगे, जो चीज़ हम न्याय के खिलाफ समझेंगे, उसके खिलाफ हम आवाज उठाना हमारा ये बेसिक वैल्यू। नहीं, आपने बताया आप इसका कॉन्डम कर किसी पार्टी के बारे में उनसे पूछिए, हम तो अपने बारे में बता सकते हैं। जमात-ए इस्लामी हिंद क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, किन चीज़ों से परेशान है, चिंतित है, हमारा काम करने का तरीका क्या है, वो हम बता सकते हैं। अब किसी संगठन के बारे में आपकी जो जानकारी है हो सकता हो आप उनसे पूछिए और ज़्यादा जानकारी